रिड्यूस होते लगा, अभी 130 पर आ गए हैं। चलिए मैं चलाता ही हूँ इसको। सॉल्यूशन तो ऐसे है कि मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था, जो एलोपैथिक है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फायदा दिखा आपको? दुख तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल। ऐसा क्या चीज़ है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं? आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ कमी है? डॉक्टर के पास जाता थे एलोपैथिक के पास, तो ऐसा बोलते थे कि डायबिटीज़ है। डॉक्टर साहब से मिले, उसके बाद में पता चला कि ये तो शुगर बढ़ी हुई है। सर जैसे बोलते हैं कि वो टेस्ट मेडिकल साइंस की बुक में पहले ही दर्ज है, लेकिन नहीं करवाए जा रहे हैं। क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं उसके बारे में पता कीजिए। और रिपोर्ट सर एक बार दोबारा बताइएगा जाते जाते, सर कौन सी रिपोर्ट होती है वो? 4 टेस्ट और ये बाकी के अलग टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हर किसी को कहना चाहूँगा, पहले ये टेस्ट तो करा ले कि आपको वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नस्ल खबर। आज नस्ल खबर की टीम मौजूद है गुजरात के सूरत में, और मौका है कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का, एक नई शाखा का, एक नए सेंटर का शुभारंभ हुआ। काफ़ी सारे यहाँ नामचीन शख्सियत मौजूद रहे, बहुत सारे पेशेंट भी आए सैकड़ों की संख्या में। और उन्हीं सीरीज़ में एक और पेशेंट है, बट वो पेशेंट थे, अब नहीं है। और काफ़ी कुछ महीनों से या कुछ सालों से सर ट्रीटमेंट वगैरह भी ले रहे थे सर से। और सर मुंबई और सूरत दोनों से नाता रखते हैं। तो चलिए जानते हैं और कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या रिजल्ट है। तो सर आपको स्वागत है। थैंक यू वेरी मच कुमार साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप हाँ। आए हैं। पहले आप Okay. बताइए, थोड़ा बताइए पेशेंट के बारे में। पेशेंट इनका नाम मिस्त्री जी है और इनको काफ़ी साल से डायबिटीज़ थी। परेशान थे कि भाई कहीं तो मुझे आराम मिल जाए। तो यहाँ होने के बावजूद वो रेगुलर हमारे बॉम्बे अंधेरी में आते थे और कहा कि काफ़ी रिपोर्ट भी अच्छी नहीं थी। अभी करते करते अभी बहुत कंट्रोल में हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो आज यहाँ की ओपनिंग था, इसके लिए उनको खास इनवाइट किया गया था। तो जी हाँ, बुके भी साथ में लेके आए हुए हैं। तो अभी उन्हीं की जवानी सुनिए कि डॉक्टर कुमार के यहाँ लोग कैसे ठीक होते हैं, वो खुद ही बताएंगे। कब आप जुड़े थे, कौन से महीने में? से 8 महीना हो गया, 7 से 8 महीने हो गए। और मैं जब आया था तो मेरा शुगर मतलब काफ़ी 6.6 के ऊपर था, 160 के करीब था। उसके बाद में जैसे इनके दवा शुरू की है साहब की, डॉक्टर साहब की, तो धीमे धीमे रिड्यूस होते लगा, अभी 130 पर आ गए हैं। 130-89 तक आ गए हैं। तो अभी 6.2 पे, एवरेज 6.2 पे है। तो अभी चल रही है, और मेरे ख्याल से 2-3 महीने में शायद ठीक हो जाना चाहिए। तो ये आपको कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। अक्सर लेकिन मैं जो देखता हूँ, जो पेशेंट होते हैं वो भरोसा करते हैं कि टेबलेट खाइए, क्या फालतू इतना वेट करना। और ऐसे में आप इतना 8-9 महीने से आप संयम रखकर, एक पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है कि किसी चीज़ को एक उसके साथ कंटिन्यू चलाना, सभी लोग नहीं चला पाते। तो वो मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आ गया कि मैं चलाता ही हूँ इसको? सॉल्यूशन तो ऐसे है कि मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था। जो एलोपैथिक है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इनसे मिलने के बाद, इनके वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं इसी के ऊपर जा रहा हूँ, देखते हैं अभी। और दिन रोज रोज की अच्छा है कि एक बार समय दिया। हाँ, 1 साल में अगर 1-1.5 साल में ख़त्म होता है तो बाकी का प्रॉब्लम्स भी मेरा जो है बॉडी में वो भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। इस सोच के कंटिन्यू। फायदा दिखा आपको? दुख तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल फ़ायदा दिखा। अच्छा, जो लोग आपको सुन रहे हैं, और आप जैसे अभी सूरत में बैठे हैं, आप बता रहे थे आपका बिजनेस वगैरह भी शायद सूरत के अंदर ही है। तो ऐसे मित्र आपके कितने संपर्क में हैं जो इस चीज़ों से जूझ रहे हो, और आपने उनको एक बार डॉक्टर एस कुमार के बारे में आपने बताया हो, बट वो माने भी ना हो? बहुत जन को बताया, लेकिन सब कंफ्यूज्ड है। अभी आते आते भी बता कर आया हूँ, तो कंफ्यूज है, बोलता ऐसा नहीं हो सकते। मतलब ठीक है, जब आप आओगे एक बार जुड़ोगे आप, तो आपको पता चलेगा क्या है। क्या कारण है? जैसे आप एक सर देखिए, हम लोग तो पत्रकार आदमी हैं, हम तो रोज़ इंटरव्यू करते हैं, सर सैकड़ों पेशेंट से रोज़ मिलते हैं। बट आप एक आम पेशेंट हैं, आप आम इंसान हैं, तमाम डॉक्टर्स भी आप मिल के आ चुके हैं और फिर यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं? आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ कमी है ऐसा कुछ? लोगों को एक तो फास्ट सॉल्यूशन चाहिए, इमीडिएट। अभी दवाई लिया, रिजल्ट आना चाहिए, टेम्पररी क्यों ना हो। और परमानेंट रिजल्ट के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। और टाइम देने के बाद 100% मुझे लग रहा है
कि ये सॉल्व हो जाएगा। आपको डायबिटीज़ थी या शुगर बढ़ा हुआ था? मुझे एक्चुअली शुगर बढ़ा हुआ था। पहले मैं तो डॉक्टर के पास जाता थे एलोपैथिक के पास, तो ऐसा बोलते थे कि डायबिटीज़ है। जब डॉक्टर साहब से मिले उसके बाद में पता चला कि ये तो शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज़ नहीं है। तो जब मैं अभी फ़र्क समझ गया, सब बिल्कुल समझ गए, इसीलिए तो 8 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो बड़ी चीज़ है। और जो टेस्ट वगैरह सर अक्सर करवाते हैं, और अब आपके जो पुराने डॉक्टर्स रहे होंगे जहाँ आपने ट्रीटमेंट पहले लिया होगा, अब आपने उनको बताया होगा कि हमने तो ये टेस्ट करवाया, तो उन्होंने उसके बाद क्या रिएक्शन रहा? नहीं, मैं उनको कुछ बताया नहीं। जब मैं अच्छा हो जाऊंगा उसके बाद में उनको जाके सब रिपोर्ट बताऊंगा जी। हाँ, तो उनको भी यकीन आ जाएगा। मैंने रिपोर्ट तो मेरा चालू है, इन्होंने जो बताया था मुझे, डॉक्टर साहब ने जो भी बताया था सब रिपोर्ट चालू है। हर 15 दिन में टेस्ट चालू है। 3 महीने के बाद बाकी का टेस्ट। समथिंग पे आप आ चुके हैं? 6.2 पे आ गए हैं। पहले कितना था? पहले 6.6। अच्छा। तो नीचे आ ही नहीं रहा था। कितनी भी दवाई ले लो 6.6 से नीचे वो और बढ़ता था, फिर आता था नीचे। बस वो लेवल मेंटेन था। अब 6.2 पे आ गया है और 5.8 के नीचे आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से और 2-3 महीने में आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और हम तो चाहते हैं कि जल्दी आप स्वस्थ हों। और जो लोग सोच रहे हैं अभी कि ये ट्रीटमेंट है भी कि नहीं है, और हम तो दर्शकों को भी बोलते हैं कि जो सर ने रिपोर्ट्स के बारे में डॉक्टर एस कुमार जी बताते हैं, उससे एस कुमार जी की बात को मत मानिए। पूरा ब्रह्मांड आपके सामने है, यानी कि गूगल, उस पर सर्च कीजिए कि वो बातें सही हैं, झूठ है, गलत हैं, उसके एविडेंस हैं भी कि नहीं है। सर जैसे बोलते हैं कि वो टेस्ट मेडिकल साइंस की बुक में पहले ही दर्ज है, लेकिन नहीं करवाए जा रहे हैं। तो क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं उसके बारे में पता कीजिए। और जो लोग करवा रहे हैं इस टेस्ट को, उनको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, जैसे सामने ही है, इन्होंने करवाया और आगे बढ़े और रिजल्ट इनके सामने है। तो किसी की बात मत मानिए, ना हमारी यानी कि नस्ल खबर की बात भी मत मानिए, पेशेंट की बात भी मत मानिए, डॉक्टर की बात मत मानिए, आप एविडेंस की बात मानिए। जो लगे आप सब कुछ, आज लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और हर चीज़ गूगल पर उपलब्ध है, मौजूद है। कोई आपसे फर्जीगिरी, धोखाधड़ी, फ्रॉड तो कर ही नहीं सकता। आज इतना बड़ा संसार है, सब एजुकेटेड हैं। तो आप भी इस रिपोर्ट को समझिए। और रिपोर्ट सर एक बार दोबारा बताइएगा जाते जाते, सर कौन सी रिपोर्ट होती हो? देखिए, जैसा हमेशा अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि कन्फर्मेटरी और जनरल टेस्ट, तो हमारे भारत में 3 ही टेस्ट हो रही हैं: फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर, और 3 महीने का एवरेज HbA1, जिसको ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके अलावा आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में इंसुलिन कितनी बन रही है, आपके सी पेप्टाइड, ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती, तो सी पेप्टाइड, और तीसरा है होमा IR, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, और आपके पेंक्रियास के बीटा सेल कितने एक्टिव हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। और वो 4 टेस्ट और ये बाकी के अलग जो टेस्ट हैं कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हर किसी को कहना चाहूँगा कि अगर आप इंसुलिन किसी भी तरह की ले रहे हैं, या आप टैबलेट्स जो भी ले रहे हो, चाहे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, कुछ भी हो, तो ये दूसरा डोज लेने के पहले, दूसरे दिन का पहले ये टेस्ट तो करा लें कि आपको वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं। शुगर का बढ़ना मेरे लिए ये बताते हैं कि आपके ब्लड में कितनी शुगर है, लेकिन ये डिनोट नहीं करता कि आपको डायबिटीज़ है। तो ये टेस्ट बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। आपका सबसे अच्छी बात है कि आप ट्रीटमेंट पर नहीं, आप टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं कि पहले रूट कॉज समझें, सही पहचान करें, फिर ट्रीटमेंट करें। है या नहीं है वो तो पहचाने कम से कम। हमेशा वीडियोस में एक और नया एग्जांपल हमेशा देता हूँ थर्मामीटर का। ये जो थर्मामीटर है दोस्तों, ये आपके बॉडी का टेम्परेचर डिनोट करता है। आपका बुखार कितना है, टेम्परेचर कितना है, 98.4 है, ज़्यादा है या कम है, जो नॉर्मल। लेकिन ये थर्मामीटर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये बता सके कि वो टेम्परेचर टाइफाइड का है, मलेरिया है या टीबी का है। तो आपको दूसरे दिन फिर से सुबह ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, तब वो कंफर्म होता है। और टीबी भी 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो जो ग्लूकोमीटर से या जो भी आज टेस्ट होते हैं फास्टिंग पोस्ट मील के,
वो दोस्तों ये सिर्फ बता रहे कि आपके रक्त में शुगर की, ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी है, ये नहीं बता रहे कि आपको डायबिटीज़ है। अगर डिक्शनरी के हिसाब से चलें तो बॉडी में इंसुलिन का न बनना, सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना और आपके बीटा सेल का डिस्ट्रॉय होना, इसको डेफिनेशन बोलते हैं। तो उसके लिए जो अभी मैंने आपको टेस्ट बताया वो कंफर्मेटरी टेस्ट है, डायबिटीज़ है या नहीं। जो हमारा अनुभव रहा इतने साल का, ये टेस्ट कराने पर हमें पता लगा कि डायबिटीज़ के परिभाषा में ये नहीं आते, इनको डायबिटीज़ इंडिया में है ही नहीं, शुगर बढ़ी हुई। तो शुगर का इलाज करना बहुत ज़रूरी है और लोग हमारे यहाँ ठीक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी जल्दी स्वस्थ हों, निकले। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और आप देखते रहिए नेशनल खबर, और स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं सर डॉक्टर कुमार जी के, उनको आप देखिए। आई थिंक 1000 ऑफ इंटरव्यूज़ सीरीज हम बना चुके हैं पूरी इस पर, ताकि आप सही जानकारी आप तक पहुँचे। पूरा देखिए फिर निर्णय लीजिए कि आपको ये टेस्ट कराना भी है कि नहीं कराना है, कराना है तो क्यों करवाना है। धन्यवाद।